जो मेरा नेक्स्ट ब्रीफिंग है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोडस ऑपरेंडी के ऊपर है कि जिस तरीके से आजकल क्रिमिनल्स अलग अलग तरीके अपना रहे हैं चोरी करने के, लोगों को चीट करने के, उसके रिगार्डिंग है। बेसिकली मैं चाहता हूँ सिटीजन्स तक ये मैसेज जाए तो वो भी ज़्यादा चौकन्ने रहेंगे कि कैसे हम नए टाइप ऑफ क्रिमिनल से बच सकते हैं। तो ये एक इंसिडेंट है, हमारे पास ये रिपोर्ट हुआ 31 अगस्त को, जिसके अंदर SBI जो हमारा बैंक है उनकी तरफ से एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि वो एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं कि कुछ उनके ATMs हैं वहाँ पे वो लगातार उस पर कोई ना कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं उस ATM को ख़राब करने का। सिर्फ इतना ही उनका कंप्लेंट था कि कोई ना कोई उनके ATM से टैम्पर कर रहा है, जिसकी वजह से जो ATM को मेंटेनेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस फर्म को दी गई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस आ रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर ATM को खर्च करें तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि बार बार कोई आके उसको ठीक करे, क्योंकि वो अरुणाचल बेस्ड नहीं है वो एजेंसी, वो दूसरे स्टेट में बेस्ड है। तो हमें एक बार सिर्फ एज अ हेल्प उन्होंने बोला कि कोई ना कोई बार बार सिर्फ टैम्पर किया जा रहा है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा देखिए। तो हमने फिर जितने ATMs उनके थे उन सब पे हम गए, वहाँ से फुटेजेस ली, आसपास के भी एरियाज़ जो जनरल एरिया है वहाँ के भी फुटेजेस कलेक्ट की। हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में आई कि एक कॉमन पैटर्न सब ATMs में था। यहाँ के भी हैं, नाहरलगुन निर्जुली एरिया के भी हैं, बट मैं ज़्यादा फोकस करूँगा ईटानगर के ATMs पे। एक कॉमन पैटर्न मुझे हम ATM को देखने को मिला कि एक अननोन एक शख्स ATM में आते हैं, थोड़ी देर ATM के साथ फिडल करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि उसको कुछ डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर उसके साथ फिडल करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। फिर कोई एक जेन्युइन ATM का यूज़र आता है, पैसा निकालने का ट्राई करता है, लेकिन पैसा निकलता नहीं है, तो वो उसको लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि पैसा डेबिट हो जाता है, उसका मैसेज आता है कि पैसा डेबिट हो गया है, बट कैश विड्रॉ नहीं कर पा रहा वो। तो वो ATM को थोड़ा हिलाने की कोशिश करता है, थोड़ा दूसरे ATM की तरफ जाता है कि दूसरे से चेक करता हूँ, उससे भी पैसा नहीं निकलता है, थक हार के वो बाहर आ जाता है। और जैसे वो बाहर आता है, जो हमारे ये शख्स हैं जिन्होंने इस ATM के साथ टैम्पर किया होता है, वो जाते हैं और उस ATM को दोबारा थोड़ा उसके साथ फिडल करते हैं, और जो जेन्युइन जो हमारा कस्टमर था उसका सारा पैसा वो लोग निकाल लेते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये हमें लगा कि कैसे वो उस ATM को फिडल कर रहा है, क्योंकि जनरली अब तक जो हमारे पास मोडस ऑपरेंडी है वो आते हैं कि ATM को वो ख़राब कर देते हैं और उसके अंदर से ज़बरदस्ती पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, जो उसका एक तो या तो रिजेक्टेड बिन है या ATM खुद है उसके अंदर से। बट इसके साथ हमने देखा कि ये टेम्परेरीली उसके साथ फिडल करता है सिर्फ, और फिर जेन्युइन कस्टमर के जाने के बाद वो जाके आराम से उसको पैसे को निकाल लेता है जो कस्टमर नहीं निकाल पाता है। वन ऑफ दोज फुटेजेस विव केप्ट हेयर ऑल्सो, आपको एक बार दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ करते कैसे हैं। ये जो शख्स हैं इनका नाम है ताबी हिली, ये जनरली शियोमी के रहने वाले हैं, बट अभी ये पचिन कॉलोनी नाहरलगुन में रहते हैं कई सालों से। इन्होंने 2019 में एक वीडियो देखा YouTube पे। बेसिकली पहले गार्ड की तरह एक नौकरी की इन्होंने, फिर ड्राइवर की तरह भी एक नौकरी की, बट ज़्यादा सेटल नहीं हो पाए, तो YouTube पे जनरली ये जाते रहते थे कुछ ना कुछ वीडियो देखने के लिए। तो ATM थेफ्ट्स के बारे में इन्होंने सुना, तो ATM टैम्परिंग के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ वीडियोस देखी, तो कुछ इनको आइडिया, एक चीज़ समझ आएगी कि कैसे हम ATM के साथ टेम्पररी टैम्पर कर सकते हैं। कुछ इन्होंने हिट एंड ट्रायल किए, और 2019 से लेके अब तक इन्होंने 100 से ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं ईटानगर कैपिटल रीजन के ATMs पे, और 4 लाख से ज़्यादा कैश करेंसी डिनोमिनेशन ये निकाल चुके हैं। 0 पॉइंट वाला जो हमारा ATM है आप सभी ने देखा है, जहाँ 3 ATM मशीन्स हैं बड़ी वाली, उसी पे इन्होंने 26 बारी ये अटेम्प्ट किया है। करने का तरीका बड़ा सिंपलिस्टिक है। ये अंदर जाते हैं ATM के, और अपने पास ये छोटे छोटे राउंडेड पेबल्स रखते हैं, और जो ATM का शटर होता है जहाँ से पैसा निकल रहा होता है उसको थोड़ा पुश
उसको थोड़ा बाहर पुल करके उसके अंदर एक पत्थर या दो पत्थर उसके अंदर अटका देते हैं। उससे क्या होता है कि जब कोई जेन्युइन कस्टमर जाता है और एटीएम कार्ड अपना वहाँ पे लगाता है और पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो क्योंकि वो शटर है वो ब्लॉक्ड होता है, तो वो पैसा तो विड्रॉ हो जाता है वहाँ से, एटीएम से निकलने को तो रेडी होता है, इसलिए डेबिट भी हो जाता है, बट क्योंकि वो ब्लॉक्ड है टेम्पररीली, इसलिए वो पैसा निकल नहीं पाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वापस घर जाने के लिए, हमारा जो इसमें विक्टिम हो गया, तो ये हमारे जो अक्यूज़ड है वो जाते हैं और तुरंत उस स्टोन को निकाल, जो छोटे छोटे पत्थरों को निकाल लेते हैं, और अपनी एक स्कूटी इनके पास है वो भी चोरी की है जो हमें रिकवर हुई है, उसकी चाबी वो अंदर लगाते हैं शटर के, उसको फोर्सिबली थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो वो पैसा जो बाहर बिल्कुल, जो अंदर की तरफ बिल्कुल फंसा हुआ है बाहर निकलने की ताक में, वो एकदम बाहर आ जाता है और वो उस पैसे को निकाल के चले जाते हैं। जो स्किल है इनका वो सिर्फ ये है कि अगर ज़्यादा देर तक वो पैसा वहाँ अटका रहेगा तो ऑटोमेटिकली एटीएम मशीन में वो वापस चले जाएगा, वो रिजेक्टेड बिन में नहीं जाएगा, वो वापस एटीएम मशीन में चले जाएगा। तो सारा इनका जो गेम है वो टाइमिंग का है कि जो कंप्लेनेंट है, जो हमारा विक्टिम है, वो जब एटीएम लगाता है और पैसा निकालने की कोशिश करता है, उसके बाद वो चले जाते हैं, तो इनको तुरंत एक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जैसा हमने इनसे बात की तो 7 से 8 मिनट का टाइम जनरली इनके पास, इन्होंने अपने लंबे क्रिमिनल करियर में ये चीज़ नोटिस की कि 7 से 8 मिनट का टाइम जनरली इनके पास रहता है कि जाके पैसे को निकाल सकें। कैसे ये करते हैं और कैसे अब तक ये पता नहीं चला। पहली बार ही आते हैं तो दूसरे कपड़े पहन रखे होते हैं, बाहर जाते हैं तो सस्पिशन ना हो किसी को तो एक सिर्फ जैकेट डाल के ऊपर से आ जाते हैं। ये सारा मैं आपको वीडियो के थ्रू एक बार दिखाऊंगा। तो सब इंस्पेक्टर देरी है यहाँ पे, वो आपको टाइम स्टैम्प के साथ एक बार दिखाएंगे कि कैसे ऑपरेट होता है। देरी दिखाओ। बहुत ही स्मार्टली उनसे भी बात चल रही है कि अरे एटीएम नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा पता नहीं, तो उनके साथ बाहर आ गए कि कोई एटीएम नहीं चल रहा। वो जैसे ही बाहर गए देन ही इज कम बैक अगेन। चाबी लगा के। हाँ, अभी इस वाले में दिखाई देगा। ये पैसा निकालो। बहुत ही ज़्यादा पेंसटेकिंग फुटेजेस को लेके एनालिसिस के साथ कहाँ पे ये स्ट्राइक कर सकता है, कहाँ नहीं करता, कहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे एट द सेम टाइम ट्रैप्स ले डाउन किए कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये किस एटीएम पे आता है। और उसकी वजह से ही रात को 9:30-10 बजे के आसपास कुछ दिन पहले ये इस ट्रैप में आ पाए और पकड़े गए। बेसिक मैसेज हम ये देना चाहते हैं इस पूरे एक्सरसाइज से कि अगर आप एटीएम में जाते हैं और आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको ये पता लगता है कि ट्रांजैक्शन हो गया है, पैसा डेबिट हो गया है, लेकिन कैश बाहर नहीं निकल रहा है, तो तुरंत ही अपनी बैंक ब्रांच को रिपोर्ट करें। तुरंत ही दोबारा से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक बार अगर नहीं निकल रहा है, किसी वजह से फेल हो गया है, तो लोगों को लगता है कि दोबारा करेंगे तो पैसा निकल जाएगा, विद दी होप कि जो पिछले वाला पैसा है वो भी निकल जाएगा। ऐसा ना करें। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी फ्रॉडुलेंट मीन्स से आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा है, या आपकी तरफ आपकी ऊपर तो चीटिंग हो गया कि आपने पैसा निकालने की कोशिश की और डेबिट हो गया, लेकिन आपके पास वो हार्ड कैश आया नहीं है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसकी भरपाई करेगा। तभी अगर आप बैंक को कंप्लेंट करेंगे, आप जाएंगे। अब मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ कि ये 100 से ज़्यादा बारी आया है और 26 बारी हमारे 0 पॉइंट के ATM पे आया है, और भी कई जगह जो हमें पता है, क्योंकि ऐसे 30 इंस्टेंसेस रिपोर्टेड हैं। 30 ऐसे इंस्टेंसेस रिपोर्टेड हैं
जिससे हमें पता चल पा रहा है कि कहाँ कहाँ ये एक्टिव है, किस किस एरिया में ज़्यादा जाता था, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बट आई एम रियली श्योर कि 100 से ज़्यादा तो इन्होंने खुद अक्यूज़ ने रिवील किया है। तो अगर हम देखा जाए तो 2019 से अब तक अगर ये एक्टिव है तो कितने इन्होंने ATMs हिट किए होंगे, कितने सारे कस्टमर्स हैं जो हमारे डिफ्रॉड होंगे। और बेसिकली अमाउंट से ज़्यादा लेना देना नहीं है, अमाउंट छोटा बड़ा हो सकता है। इनको जैसे 500 रुपये भी हैं तो भी चलेगा, 2000 भी हैं भी तो चलेगा, 5000 भी है तो चलेगा। बट ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम 4 लाख से ज़्यादा तो हमारा एस्टिमेट है कि इन्होंने निकाल लिया है। और कस्टमर जो है वो तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसके लिए 500 रुपये कम है कि ज़्यादा है, या 2000 रुपये कम है कि ज़्यादा है। तो किसी के लिए 500 रुपये की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर वो सिंगुलर अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसा डेबिट हो गया है, ऐसा मैसेज आया है, लेकिन आपके पास हार्ड कैश नहीं निकल रहा है ATM से, तो तुरंत प्लीज़ तुरंत अपने बैंक को रिपोर्ट कीजिए। बैंक भी हमें बताता है उसके बाद चीज़ें कलेक्ट करके कि इतनी इतनी जगह से इंस्टेंसेस आए हैं। हम उस पर केस भी रजिस्टर करेंगे, जैसे इस पर किया है, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। और बैंक को भी बोलेंगे, बैंक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इमीडिएटली जो भी उनका टाइम पीरियड है 4 से 5 दिन का है, उसके अंदर आपको आपका पैसा भी आपके बैंक में वापस वो लोग क्रेडिट करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि जब आप ATM में जाते हैं तो क्या वो मशीन ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको एक बार थोड़ा देखिए। क्योंकि जैसा आपने यहाँ भी देखा होगा, तीनों अगर ATM मशीन्स अगर ख़राब हैं ऐसा, तो या कोई तो उस पर आउट ऑफ ऑर्डर या नो कैश या कुछ लिखा हुआ आता है। अभी देख रहे हैं कि लोग एक ATM से जाके दूसरे ATM पे जा रहे हैं और वो उसके बीच में क्योंकि कुछ अटका रखा है, तो पहली वाली अगर पे नहीं हुआ तो फिर वो दूसरी वाली ATM मशीन पे जा रहे हैं चेक करने के लिए। आइडिया ये है कि अगर एक ATM मशीन नहीं चल रही है किसी वजह से, तो हमें भी थोड़ा अपना माइंड ओपन रखना चाहिए कि अगर किसी ने उसके साथ टैम्पर किया है तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि बाकी 2 ATM मशीन्स के साथ भी टैम्पर किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई क्रिमिनल आएगा और एक के साथ टैम्पर करके चले जाएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि सभी पे किया होगा। तो अगर ये 2-3 बातें अगर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सिटीजन्स भी सेफ़ रहेंगे, और ऐसी कोई अगर घटना घटती भी है तो हमें रिपोर्ट करेंगे तो हम एक्शन भी तुरंत ले पाएंगे। एनी क्वेश्चंस? सर, जो एक्यूज है उसको रूल्स एंड लॉ के हिसाब से उससे क्या पनिशमेंट मिलेगा? एंड कल को जाके अगर कोई ऐसा काम करता है तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगा लॉ के हिसाब से? देखिए, जो उन्होंने पैसा लिया है वो उनका नहीं है, किसी और का है। तो उन्होंने पैसा चोरी किया है तो उनके ऊपर उनको हम एज अ थीफ ट्रीट करेंगे। तो चोरी के सेक्शन पे लेंगे, 380 उन पे लगाए। और उन्होंने प्रॉपर्टी ये डैमेज किया है जो, तो उसके लिए भी हमारे पास PDPP एक्ट है, उसके तहत भी उस पर प्रोविजंस लगेंगे। तो सर, जिसका अकाउंट से उसने जो विड्रॉ किया है तो वो कस्टमर को पेमेंट या फिर जो मनी दोबारा उनको कैश पेमेंट मिल जाएगा, या फिर ये ऐसे ही उनको दे देगा? किस किस कस्टमर से इन्होंने पैसा विड्रॉ किया है ये अभी हमें पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किस किस से लिया है। लेकिन बैंक के पास भी लिमिटेड ही फुटेजेस रहती हैं उनकी, उनका डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं। तो इन्हीं के डिस्क्लोजर पे हम बैंक्स को भी बता रहे हैं कि उस दिन का फुटेज ट्राई आप कीजिए, उस लोकेशन का, ये वहाँ पे एक्टिव थे। तो उससे पहले जो जो कस्टमर्स आए हैं उनसे, क्योंकि अगर कस्टमर के साथ पैसा डेबिट हो गया है और अगर उन्होंने बैंक में खुद नहीं रिपोर्ट किया है तो बैंक को भी नहीं पता है कि पैसा तो डेबिट हो गया है लेकिन अब कस्टमर के पास गया है या हमारे अक्यूज्ड के पास गया है, बैंक को भी आइडिया है नहीं, क्योंकि बैंक के खाते से तो वो डेबिट हो गया है। कस्टमर को ही एक बार खुद से आके बताना पड़ेगा। 30 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो रिपोर्ट किए कस्टमर्स में, उनका पैसा तो डेफिनेटली वापस होगा। बाकी भी ट्राई कर रहे हैं, आपके माध्यम से बताना भी यही चाहेंगे कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ आप अपने बैंक में जाइए, जो भी आपका है वहाँ रिपोर्ट कीजिए, तो बैंक आपको पैसा वापस करेगा उसमें। सर, जो एक्यूज है वो सिंगल है या फिर उसके साथ कोई और भी मेंबर है? जैसे कि अभी जो बाइक चोरी में उसमें जो गैंग था, तो ये एक्यूज के साथ वो पार्टिकुलर है या फिर उसका साथ मेंबर भी है? ये अक्यूज सिंगुलरली ऑपरेट करता है जो। हाँ जी। जैसे कि
सर देखा गया है कि जितने भी एटीएम होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अरुणाचल में देखा गया है कि कहीं पे भी नहीं है। इसके रीज़न क्या है, जानना चाहिए। मैम स्टेट वाइज चेंजेस हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है, एक ये पॉलिसी डिसीजन ही है जो भी बैंक्स की हायरार्की में उन्होंने लिया है कि जनरली मैन पावर वो कम कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, कैमराज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो कि फुटेजेस रहें, कैमराज रहें तो उनको ट्रेस कर पाएँ। उसी के तहत बीच में फिर वो एक अलार्म सिस्टम भी आपने देखा होगा एटीएम्स में लगा रहता है कि आप अलार्म पुश कर सकते हैं अगर इस तरीके की कोई हो रही मतलब कोई घटना घट रही हो। तो ये तो एक पॉलिसी डिसीजन है मैम जो बैंक्स की हायरार्की द्वारा लिया जा रहा है कि मैन पावर कम करके ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होने के लिए। बैंक का भी खुद का सर्वेलेंस टीम होता होगा, तो इतना समय से ये आदमी ऐसा कर रहा है, तो वो लोग कुछ में ऐसा कुछ डाउट नहीं हुआ, एंड देन आफ्टर सो लॉन्ग दे हैव रिपोर्टेड दिस टू कैमरा पुलिस स्टेशन। देखिए मैम जो उन्होंने रिपोर्ट किया है वो किया है एटीएम के साथ टैंपरिंग का, कि क्योंकि उन्होंने जो भी फुटेज देखी होगी उनको ये लगा कि कोई आके एटीएम को टैंपर कर रहा है, एटीएम ख़राब कर रहा है, क्योंकि बाद में कई बार ऐसा है कि अगर ये ज़्यादा छोटी छोटी सी स्पेसेस हैं उसमें अगर उसके अंदर ज़्यादा कुछ टैंपर कर दिया तो फिर वो ख़राब हो जाता है, उसको फिर मैकेनिकल डिफेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको ठीक करने को ही आना पड़ता है। तो जो बैंक को सिर्फ ये लगा कि कोई ना कोई इस पर टैंपर कर रहा है तो हमारे जो भी फर्म है उनको इकोनॉमिक लॉसेस हो रहा है, वो चीज़ हमें रिपोर्ट की गई। उसके अंदर क्या क्रिमिनलिटी है वो हमें जब रिपोर्ट किया मैम तो हम ही ने निकाला है फिर।